हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गाइज, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एनर्जी अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स है गाइज, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं महादेव जी बहुत ही जल्द पूरी कर दें, यही दुआ है उनके चरणों में आप सभी के लिए। राइट, आज की रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि जो 12-12 का पोर्टल आने वाला है उस पर कलेक्टिव्स की लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं रीडिंग आपकी एनर्जीज़ के हिसाब से डिवाइड की है। मतलब एक वो व्यूअर्स होंगे जो बैलेंस एनर्जीज़ में हैं, पीस की एनर्जीज़ में हैं, लाइफ में खुश है, तरक्की कर रहे हैं, फाइनेंशियली आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों की लाइफ में क्या असर होगा। और सेकंड एनर्जी होगी कि जो मेरे व्यूवर्स आज भी बहुत ज़्यादा परेशानी में है, कन्फ्यूजन में है, रोने की एनर्जीज़ है, ट्रिगर्स मिल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, उन लोगों की अलग से एनर्जी अपडेट होगा यहाँ पर। राइट, बिकॉज होता क्या है गाइस कि कलेक्टिव्स में बहुत सारे लोग होते हैं, हर एक की टाइमलाइंस भी अलग होती हैं, कर्मास भी अलग होते हैं, थर्ड पार्टीज़ भी अलग होती है। तो 12-12 पोर्टल का असर सभी लोगों पर एक जैसा तो नहीं हो सकता है। कोई जर्नी में आगे बढ़ चुका है, कोई मिड में है, कुछ लोगों की अवेकनिंग अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, तो सभी के साथ एक सी ही एनर्जीज़ यहाँ पर रेजोनेट नहीं होती हैं। तो इसका असर क्या होता है कि आप जगह जगह पर यही सुनते हो कि 12-12 पोर्टल में रियूनियंस होने वाले हैं, बहुत ब्लेसिंग्स आने वाली है। और एग्जैक्टली आपकी लाइफ में जब वो होता नहीं है तो आपका इन सब चीज़ों से ना ट्रस्ट हटने लगता है कि हमें तो इतने ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी अपडेट्स मिल रहे थे, दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर हमारी लाइफ में वो क्यों अट्रैक्ट नहीं हुआ। मतलब ये सब चीज़ें बकवास हैं, झूठ हैं। राइट, इसीलिए मैं हमेशा मेरे हर व्यूअर को क्लैरिटी देने का ही सोचती हूँ कि कोई यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट ना करे। यही मोटिव होता है मेरा, ताकि आप आपकी टाइमलाइंस के हिसाब से, आपकी एनर्जीज़ के हिसाब से ही आपको एनर्जी अपडेट मिले। तो मैं स्टार्टिंग में पहला एनर्जी अपडेट देना चाहूँगी जिन भी व्यूअर्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, पीस की एनर्जीज़ में हो, आप बैलेंस की एनर्जीज़ में हो, आपको अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टीज़ का क्या चल रहा है। तो उन व्यूअर्स की लाइफ में ये जो 12-12 पोर्टल है गाइज़, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होने वाली है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा होने वाली है गाइज़। आपने पास्ट में जो भी यहाँ पर एफर्ट्स डाले हैं, जो कुछ भी आपने आपके जॉब करियर के लिए किया है, सक्सेस पाने के लिए आपने जो कुछ भी किया है, वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा तरक्की मिलते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लावर्स दिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, हो चाहे आप कहीं घूमने गए हो, चाहे आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो बाहर कहीं पर, या आपके खुद के गार्डन में बहुत ज़्यादा फूल खिल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा रेड रोजेज़ दिख रहे हैं, वाइट रोजेज़ दिख रहे हैं, येलो रोजेज़ दिख रहे हैं, सनफ्लावर्स दिख रहे हैं, या रेनबोज दिख रहे हैं, पिकॉक दिख रहा है, तो ये चांसेस है गाइस कि, और ये दिख भी रहे हैं और एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा बैलेंस की भी एनर्जीज़ में हो। राइट, 888 नंबर आपको दिख रहा है, 8888 नंबर आपको दिख रहा है, 555 नंबर अगर आपको दिख रहा है गाइस, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और ये जो ब्लेसिंग्स है वो मनी के रूप में, एंड लव लाइफ आपकी बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश होने वाली है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। पास्ट में जो आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहा था ना, वो अब किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि बहुत दिनों से रीडिंग में किंग ऑफ कप्स का कार्ड मैं नोटिस कर रही हूँ कि एम्परर अब नहीं आ रहे हैं। एम्परर कौन होता है? एक ऐसा राजा होता है जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, कंट्रोल करता है सामने वाले इंसान को, और बहुत ज़्यादा अपनी ही चलाता है। लेकिन किंग ऑफ कप्स ऐसा राजा होता है कि जो अनकंडीशनल लव की एनर्जी में होता है, सबको एक जैसे ही समझना और अनकंडीशनल लव देना। राइट, तो आपके पार्टनर अब एम्परर की एनर्जीज से यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आपके लिए परिवर्तित हो चुकी है उनकी ऊर्जाएं।
और जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस है वो अब आपके पार्टनर एंड करना चाहते हैं। अगर आप बैलेंस एनर्जी में हो, आप पीसफुल एनर्जी में हो, आप खुश हो आपकी लाइफ में, उन व्यूवर्स के लिए ये एनर्जी अपडेट रेजोनेट करेगा 12-12 पोर्टल का, राइट। तो उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशंस हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली हैं, कार्मिक एनर्जीज रिलीज़ होने वाली है, कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट होने वाली है, न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा यहाँ पर बैलेंस होने वाली है। आपके पार्टनर अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में ऑलरेडी आ चुके हैं और आप खुद भी हो सकते हो उस एनर्जीज़ में। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो गाइस, तो यहाँ पर आपका परमानेंट यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं गाइस। ये जो इंसान है, अगर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, अगर आपको कंफर्म है, तो उस केस में ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ ये जो इंसान है ना, आजकल आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। हो सकता है कि आपने आपकी एनर्जीज़ इस इंसान को देना बंद कर दिया है। आप बहुत ही ज़्यादा डिटैचमेंट की एनर्जीज़ में आ चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ होती है गाइस। तो अगर आप डिटैचमेंट की एनर्जीज़ में हो, तो अब इस इंसान को फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। अब ये इंसान आपकी एनर्जीज़ के लिए क्रेव कर रहा है, बिकॉज जब भी आपकी एनर्जीज़ इस इंसान की तरफ जाती है, ये इंसान हील हो जाता है। और जब ये इंसान हील हो जाता है, तो वही एनर्जीज़ वो थर्ड पार्टीज़ में इन्वेस्ट करता है और आपसे रन कर जाता है, राइट। तो अब जिन भी मेरे व्यूअर्स ने अपनी एनर्जीज़ को डिटैचमेंट में लेकर आए हैं, पार्टनर को बिल्कुल भी चेज़ नहीं कर रहे हैं, उनका सोशल मीडिया सर्च नहीं कर रहे हैं, या जो कुछ भी आप अगर कर रहे हो गाइज़, आप बहुत ज़्यादा सही डायरेक्शन में हो। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ही जल्द कॉल मैसेजेस उनके आपको रिसीव हो सकते हैं। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। अगर आप किसी अदर कनेक्शन में भी हो गाइज़, तो वहाँ पर भी आपका पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। उनका कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है गाइज़। अगर आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, तो वो ब्लैक मैजिक भी ख़त्म होने वाला है, और ऑलरेडी बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में नेगेटिव स्पेल वर्क्स की एनर्जीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। अगर रिसेंटली भी आप पर किसी ने ट्राई किया था, तो वो एनर्जीज़ रिटर्न जा चुकी हैं। मतलब वो 8 या 15 दिन भी काम नहीं कर सकी है। जैसे ही किसी ने आपकी तरफ सेंड की, इंस्टेंटली वो रिटर्न बैक हो चुकी है। और इस वजह से हो सकता है जिस किसी ने भी आप पर नेगेटिव स्पेल वर्क करने की कोशिश की, रिसेंटली करंटली वो इंसान बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। या तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अगर आपको ये न्यूज़ मिली है, तो कन्फर्मेशन है आप पर किया हुआ ब्लैक मैजिक रिटर्न जा चुका है, राइट। तो ये जो एनर्जी अपडेट है वो उन व्यूवर्स के लिए था जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ में है, बैलेंस एनर्जी में है, राइट। अब सेकंड एनर्जी अपडेट होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा आज भी डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ है, कन्फ्यूजन में हो, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज़ में हो, अपने पार्टनर को चेज़ कर रहे हो, उनका लास्ट सीन चेक करना, उनको फेसबुक पर चेक करना, उन्हें व्हाट्सएप पे चेक करना, उन्हें इंस्टाग्राम पे चेक करना, जहाँ कहीं पर जिस किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके पार्टनर है अवेलेबल, वहाँ पर जाकर आप उन्हें चेक कर रहे हो। कहीं आपके पार्टनर ने किसी और के साथ शादी तो नहीं कर ली, कहीं वो मूव ऑन तो नहीं हो चुका है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर उनका जो भी हैंडल है या अकाउंट है, अगर वो पब्लिक है, तो वहाँ पर आप बार बार जाके चेक कर रहे हो। अगर वो मैरिड है या जो कुछ भी उनका रिलेशनशिप स्टेटस है, तो वो देखकर आप ट्रिगर हो रहे हो गाइज़। तो ये आपकी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ हैं। यूनिवर्स आपको इस 12-12 पोर्टल में ट्रिगर दे सकते हैं, आपको ट्रिगर मिल सकता है कि सडनली आपके पार्टनर कुछ ऐसा पिक अपलोड कर दे या कुछ ऐसी हरकत कर दे कि जिससे आपका दिल टूट सकता है। आप दोबारा से कन्फ्यूजन में जा सकते हो। और आपको, अगर आप किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी का पार्ट है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, तो वहाँ पर आप इल्यूजन्स में जा सकते हो। वहाँ पर दोबारा से आपके अंदर डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका इस पर्टिकुलर इंसान के साथ कोई कर्मा जुड़ा है, पेंडिंग कर्मा है अगर आपका इस इंसान के साथ, तो उस केस में फिर इस तरीके के ट्रिगर्स आपको मिलने ही मिलने हैं गाइज। आप अगर इसे कॉल मैसेज करोगे, तो ये एक तो सीन ही नहीं करेगा, आपको इग्नोर कर देगा, या आपको कुछ ऐसी न्यूज़ सुनाई देगी जिससे कि आपका दिल टूट सकता है, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, या आपको ये फील हो सकता है कि अभी भी आपका पार्टनर डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में ही है।
राइट। मतलब आपने ये सोचा होगा शायद कि अब तो बहुत समय बीत चुका है, तो शायद मेरा पार्टनर अब थोड़ा सा चेंज हो चुका होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप खुद डिस्टर्ब्ड हो, आप खुद डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हो, आप खुद चेज़ कर रहे हो, आप खुद उसका वेट कर रहे हो, वेटिंग में हो और रो रहे हो कि कब आएगा कब आएगा, तो उस केस में गाइस आपको ट्रिगर मिल सकता है, राइट। तो आपको यहाँ पर सतर्क रहना है, आपको आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस्ड एनर्जीज़ में, पीस की एनर्जीज़ में लेकर आना है। अगर आपने स्टार्टिंग का एनर्जी अपडेट भी सुना है तो आपको पता चला होगा कि जब कोई इंसान अपने आप की शिव शक्ति एनर्जीज़ को बैलेंस कर लेता है, अपनी इनर मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर लेता है और अपने आप में कंप्लीट फील करना स्टार्ट करता है, अपनी लाइफ एंजॉय करता है, चाहे उसकी लाइफ में कोई है कोई नहीं है, या जो कुछ भी सिचुएशन है उसे वो फुल्ली होल हार्टेडली एक्सेप्ट करता है और लाइफ में खुश रहना शुरू करता है और एनर्जीज़ देना बंद कर देता है, तो उसकी लाइफ में मिरेकल्स होना स्टार्ट होते हैं गाइज। उसकी लाइफ में फाइनेंसेस अट्रैक्ट होती है, उसकी लाइफ में वो एक मैग्नेट बन जाता है। मतलब वो जो भी सोचता है, उसके थॉट्स इतने ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं कि वो जो भी सोचता है वो अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन अपने आप को इतना बैलेंस करना, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ में लेकर आना, ये कोई रातों रात तो नहीं हो सकता गाइज़। बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना होता है, अपने एनर्जीज़ को क्लीन करना होता है, कर्मा को क्लीन करना होता है, बहुत कुछ करना होता है, उसके बाद ही ये रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इतनी आसानी से अगर चीज़ें हो जाती तो ये धरती स्वर्ग ही बन जाती, राइट। तो अगर आपको धरती पर ही स्वर्ग जैसा फील करना है तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को हील करना होगा, आपके जो भी ट्रॉमास है उसको हील करना होगा, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना होगा, तभी आपको ये सब कुछ मिल सकता है, राइट। माता पार्वती ने कितने जन्मों तक तपस्या की, तब जाकर शिवजी ने उन्हें स्वीकार किया था। तो आप सोचिए, हम तो ह्यूमंस हैं, हमारा क्या होगा, कितना ज़्यादा इनर वर्क करना होगा। फिर भी कलयुग में तो बहुत जल्दी हासिल हो जाती है गाइस चीज़ें, तो कलयुग का तो हमें बेनिफिट लेना चाहिए, उठाना चाहिए, राइट। तो आप जितना ज़्यादा इनर वर्क करोगे, नाम जाप से, भगवान के नाम स्मरण से ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, वो आप ज़रूर कर सकते हो। डिस्टॉर्टेड एनर्जी से आपको बाहर आने के लिए इनर वर्क करना होगा। ट्रिगर मिलने के चांसेस है, किसी को हेल्थ इशू हो सकता है गाइस, सडनली कोई आपका हेल्थ इशू, पुराना हेल्थ इशू उभर कर आ सकता है, या तो अवेकनिंग सिम्टम्स हो सकते हैं आपको, सडनली आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है, बॉडी में आपके पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, लेग पेन हो सकता है, लोअर बैक में पेन स्टार्ट हो सकता है, किसी को फोड़े फुंसी आ सकती है, काले धब्बे आ सकते हैं, चेहरा स्किन डल हो सकती है, राइट। ये असेंशन सिम्टम्स होते हैं गाइज। मतलब जब भी बॉडी पेन होता है, बॉडी पेन का मतलब क्या है, आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं, और जो भी बॉडी पार्ट आपका पेन कर रहा है, अगर लेग्स में पेन है तो आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है, अगर लोअर बैक में है तो आपका सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस है, अगर डाइजेशन में इश्यूज़ आ रहे हैं, पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं, तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा में यहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं, या फिर इमोशंस बहुत ज़्यादा आपने ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, राइट, तो वहाँ पर फिर आपका हार्ट चक्रा, कम्युनिकेशन, आप आपके इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, नेक में बहुत ज़्यादा पेन है, शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन है, तो वो हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा का कॉम्बिनेशन होता है गाइज। वहाँ पर आपके चक्रास इम्बैलेंस है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है जॉब करियर के लिए क्या करें, रिलेशनशिप के लिए क्या करें, फैमिली फोर्स कर रही है शादी के लिए, करे या ना करे, प्रपोजल्स आ रहे हैं, एक्सेप्ट करे या ना करे, ये इंसान आएगा या नहीं आएगा, वेट करूँ या मूव ऑन करूँ। अगर ये चक्कर में फंसे हो तो आपका क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा में इम्बैलेंस है गाइस। अब आप ही सोचिए कि आपके कौन से सिम्टम्स हैं। हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस, रातों को नींद नहीं आ रही है, क्राउन चक्रा इम्बैलेंस, शांति सुकून लाइफ में नहीं है, क्राउन चक्रा इम्बैलेंस। ये होती है डिस्टॉर्टेड एनर्जीज। जो चक्रा इम्बैलेंस होगा, और अगर पूरे 7 चक्रास ही किसी के इम्बैलेंस है तो टॉप टू बॉटम आपकी पूरी बॉडी में पेन होगा, और हर एक सिम्टम्स आपको दिखाई देगा आपकी बॉडी में, और इमोशनल लेवल पर भी। तो ये होती है डिस्टॉर्टेड एनर्जी। ये होता है असेंशन सिम्टम्स भी होते हैं। कुछ लोग असेंशन सिम्टम्स को ब्लैक मैजिक समझ लेते हैं,
कभी कभी कुछ लोगों पर ब्लैक मैजिक होता भी नहीं है गाइज, लेकिन जब वो अवेकनिंग से गुजरते हैं तो कुछ अवेकनिंग सिम्टम्स भी होते हैं, जिसमें बॉडी पेन होना, लेग पेन होना, हेडेक होना, इचिंग होना, बहुत कुछ होता है। और ये सडनली होता है, तो सडनली जब चीज़ें होती है तो लोगों के माइंड में पहले ब्लैक मैजिक ही आता है, राइट। और जब ये ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो फिर वो माइंड वहाँ पर स्टक हो जाता है, राइट। तो कोई अगर ऐसे सिचुएशंस में अटक चुका है तो वहाँ से बाहर आने की कोशिश कीजिए, अपने आप को सभी इल्यूजन से, भ्रम से बाहर निकालिए, चक्रास की क्लेंजिंग कीजिए। किस तरीके से चक्रास बैलेंस करने हैं ये आपको मतलब सर्च करना है और अपने आप पर काम करना है, राइट। तो जो भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ है गाइज, यहाँ पर कर्मा मिल सकता है। कार्मिक एनर्जीज़ बैलेंस होने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिगर मिलने की संभावनाएं हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में हो तो आपको पेशेंस रखना होगा गाइज, और ख़ास करके आपके फाइनेंसेस पर काम करना है आपको। किसी की फाइनेंशियल लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक हो पड़ी है, यहाँ पर कितने भी एफर्ट्स डालने के बाद भी अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो ये आपका बहुत बड़ा पेंडिंग कर्मा है गाइज। हो सकता है कि किसी की बद्दुआ लगी है आपको, ये पास्ट बर्थ की हो सकती है या तो इस बर्थ की भी हो सकती है गाइज, सॉरी प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन जो सच्चाई है वो आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बद्दुआ वाली एनर्जीज़ है, जो किसी की बद्दुआ आपको लग चुकी है। हो सकता है किसी पास्ट बर्थ में आपने कुछ गलती की है या तो इस लाइफ में कुछ गलती हुई है नोइंगली अननोइंगली, जिसके फलस्वरूप आपके फाइनेंसेस में बिल्कुल भी इंक्रीज़ कुछ हो ही नहीं रही है आपके फाइनेंसेस। तो ये बद्दुआ वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। कोई भी यहाँ पर बुरा मत समझना, किसी को बुरा लगा हो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ डोंट माइंड। लेकिन आपको स्ट्रेट रीडिंग जब मैं देती हूँ ना तो आपको पता चलता है कि किस वजह से मेरी लाइफ में ये स्टक एनर्जी पड़ी है। जब इंसान को क्लैरिटी मिलती है, उसका रीज़न पता चलता है, तभी इंसान सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ता है, अदरवाइज़ वो दूसरों को ही ब्लेम करता रहता है। तो ब्लेमिंग से बाहर आना है, राइट। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है गाइस 12 पोर्टल की मैंने आपको एक्सप्लेन की है। आपसे कौन सी रेजोनेट होगी वो आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कौन बैलेंस एनर्जीज़ में है और कौन डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में है। किसी को अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होता है गाइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स मतलब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है गाइस, जहाँ पर मोर MORE मोर लिखा होता है ना, वहाँ पर आप क्लिक किया कीजिए, टच किया कीजिए, तो वहाँ पर लिखा होता है नीचे, राइट। तो वो आप ज़रूर कीजिए अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो गाइस कल मिलते हैं किसी नए एनर्जी अपडेट में। शायद कल मैं जल्दी वाला जो वीडियो होगा वहाँ पर ट्विन फ्लेम्स के ऊपर 12 पोर्टल का एनर्जी अपडेट आएगा, और उसके बाद आएगा हमारा डेली एनर्जी अपडेट जो कलेक्टिव्स के लिए होगा, राइट। बिकॉज आज तो मीन राशि तक हो चुका है, तो कल मैं ट्विन फ्लेम्स का एनर्जी अपडेट आपको दे दूँगी और देन डेली। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।